नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, यानी GHI 2020 को जारी कर दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि GHI क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, मापने के दंड क्या है, यानी मापने का जो पैमाना है, आधार क्या है, और इंडिया की रैंक इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए और क्या क्या योजनाएं लागू की गई, और गरीबी से निजात पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को जारी कर दिया गया है, अगर इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं तो इंडिया की जो स्थिति है उसके हिसाब से बहुत भूखमरी अभी भी इंडिया में मौजूद है। यानी 107 देशों के लिए यह रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो 94 रैंक थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत का भूख के मामले में स्कोर की बात करते हैं तो है 27.2 रहा, जो एक गंभीर यानी सीरियस स्थिति में है। इस रिपोर्ट को देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात में 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स अलग अलग देशों में खान पान की स्थिति कैसी है उसका विस्तृत जानकारी दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है और उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी गुणवत्ता की मात्रा कितनी है और उसमें क्या कमियां हैं, इसको लेकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो आयरलैंड की स्थित एक एजेंसी कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी की जाती है और उसको तैयार करके जारी की जाती हैं। 2018 तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI द्वारा जारी किया जाता था, यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती थी। और IFPRI का गठन 1975 में किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसको पहली बार कब जारी किया गया था, तो 2006 से यह रिपोर्ट प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी। अगर शुरुआत में बात करते हैं तो अमेरिका की IFPRI और जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन 2007 में आयरलैंड का कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड भी इसमें शामिल हो गया। 2018 में IFPRI जो अमेरिकी कंपनी थी उसको अलग हो गई। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को जारी की जाती है। इस दिन दुनिया में विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम देखें तो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1965 में अपने संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की थी कि दुनिया को भूख से मुक्ति दिलाना उसका प्राथमिक कार्य है। यानी उसका प्रमुख जो उद्देश्य है जो दुनिया को भूख से मुक्ति दिलाना, यानी भूखमरी से मुक्ति दिलाना है। 1800 कैलोरी से कम भोजन ग्रहण करने वालों को भूखमरी का शिकार माना जाता है। 2012 में यूनाइटेड नेशन ने अपने जीरो हंगर चैलेंज की शुरुआत की थी, जिसके मुताबिक दुनिया में साल 2030 तक भूखमरी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया के द्वारा 2018 में प्रधानमंत्री पोषण अभियान शुरू किया गया था और 2020 तक देश में भूखमरी से निजात दिलाने के लिए टारगेट बनाया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उनके आंकड़े बताते हैं कि अगर इंडिया में दुनिया के करीब 27% कुपोषित लोग रहते हैं और दुनिया का हर 9 में से एक आदमी भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। अगर हम अब बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने के आधार क्या हैं, तो ग्लोबल इंडेक्स स्कोर ज़्यादा होने का मतलब होता है कि उस देश में भूख की स्थिति बहुत ही अधिक है, यानी भूख की जो समस्या है वो अधिक है। उसी तरह अगर किसी देश का स्कोर कम होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, बेहतर है। इसको मापने के 4 आधार या पैमाने होते हैं। पहला होता है इसमें अल्प पोषण, यानी उम्र के हिसाब से वजन कम होना, यानी आबादी में कितना बड़ा अल्प पोषण का हिस्सा है, अल्प पोषण का शिकार है, यानी कुल आबादी में कितने लोग ऐसे हैं जो जरूरी कैलोरी से कम कैलोरी लेकर जीवन जी रहे हैं। दूसरा आता है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कद के हिसाब से वजन कम होना, यानी 5 साल के कम उम्र के बच्चों में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। तीसरा आता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी 5 उम्र के हिसाब से कद कम होना, यानी 5 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चे जिनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका लंबाई उनके वजन के अनुसार नहीं है। और अंतिम आता है चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी 5 साल से कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती हैं। यानी 5 साल से कम उम्र के कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती हैं। तो ये हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स मापने के आधार। अब हम बात करते हैं GHI गंभीरता स्केल,
यानी इस स्केल के बारे में बात करते हैं कि जो मापने का आधार है किस आधार पर मापा जाता है और किस कंट्रीज़ का क्या स्कोर रहता है तो उसकी स्थिति बेहतर होती है या गंभीर होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर सबसे पहला आता है लो यानी निम्न यानी भूखमरी ना के बराबर होती हैं। फिर आता है मोटरेट यानी मध्यम। उसके बाद आ जाता है सीरियस यानी गंभीर, अलार्मिंग यानी खतरनाक। फिर आता है एक्सटर्नली अलार्मिंग यानी बेहद चिंताजनक। तो अगर 0 किसी कंट्रीज़ का स्कोर होता है तो इसका मतलब होता है सबसे अच्छा संभव स्कोर यानी भूख नहीं है, और उससे ऊपर अगर स्कोर बढ़ने पर स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, यानी जिस तरह से स्कोर बढ़ता रहता है भूख की समस्या उतनी ही अधिक बढ़ती रहती है। निम्न, मध्यम, गंभीर और खतरनाक और बेहद चिंताजनक के आधार पर इस GHI का जो मापन किया जाता है और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए उसके हिसाब से स्कोर जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं GHI में इंडिया की स्थिति क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो इंडिया का स्कोर है वो है 27.2 स्कोर रहा है, यानी भारत की जो स्थिति है वो सीरियस स्थिति में यानी गंभीर में है, और 14% लोग कुपोषण का शिकार हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग की स्थिति 2015 से 2019 के मध्य ही खराब हुई है। 2010 से 2014 के मध्य प्रसार पर 15.1% थी, जबकि 2015 से 2019 के बीच चाइल्ड वेस्टिंग की रेट जो स्कोर था वो 17.3% है। GHI 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के बच्चों में स्टंटिंग रेट यानी उम्र की तुलना में कम लंबाई 37.4% है। अब हम बात करते हैं GHI में इंडिया की रैंक क्या थी। तो 107 देशों के लिए 2020 के लिए रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो 94 रैंक है। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान 88, नेपाल 73, बांग्लादेश 75, श्रीलंका 64 और म्यांमार 78 रहा था। और चाइना की बात करते हैं तो चाइना की रैंक 25 थी, जहां अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी रैंक जो इंडिया से पीछे यानी 99 है। अगर देखा जाए तो इंडिया से पड़ोसी देश उनकी स्थिति भूख के मामले में बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर हम 2015 से बात करते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है तो 2015 में 93 थी, 2016 में 97, 2017 में 100 थी, 2018 में 103, 2019 में 102 और 2020 में 94 रैंक है। इस रिपोर्ट में भारत की 14% आबादी अल्पपोषित हैं, यानी उनको अल्पपोषण का शिकार हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में बौनेपन की दर 37.4% हैं। विश्व के लगभग 67 करोड़ लोग कुपोषित माने गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है तो 3.7% हैं, पर अन्य देशों की तुलना में बहुत ही अधिक हैं, यानी जो अन्य देश हैं उनकी तुलना में काफ़ी बड़ा स्कोर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।